सबसे पहले हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम पेंसिल से ही फिर ऐसे निशान लगा लेंगे कटवर्क शेप में और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और आज मैं आपको बहुत ही अलग सा मोहरे का डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, जो कि बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर मशीन को इस तरह से घुमा देना है। और एक साइड की सिलाई हमारी पूरी लग चुकी है और फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरह से कटवर्क बना लेंगे। और अब हमारी दोनों साइड की सिलाई पूरी लग चुकी है। इसके बाद हम आपको इसमें डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। और फिर हमने पेंसिल से फिर मार्क कर लेना है और हमारा जो कटवर्क का बीच वाला हिस्सा है उस पे से हमने पेंसिल को इस तरह से घुमाना है और हमें सभी कटवर्क में इसी तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगने के बाद फिर हम वापस से सीधी सिलाई पर जाएंगे और हमारा जो कटवर्क का बीच का हिस्सा है वहाँ पर हम मशीन को रोकेंगे और उसके बाद हम जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर मशीन को चलाएंगे। और हमने सभी निशानों के ऊपर मशीन को इसी तरह से घुमा लेना है। और ये हमारे 2 फूल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इससे आगे का डिज़ाइन आपको बताएंगे। और हम अब आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। पेंसिल से हमने इस तरह से एक फूल बना लेना है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। और फिर उस निशान के ऊपर हम मशीन को इस तरीके से घुमा देंगे। और हमारी एक पत्ती बन चुकी है। उसके बाद हम
जो हमारा साइड का फूल है अब उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम मशीन को सीधा चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लहरवा बनाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से ही लहरवा बनाएंगे और फिर बीच में छोटी सी पत्ती फिर बनाएंगे और हम दूसरी साइड भी इसी तरह से दोनों पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा एक तरफ का फूल बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम दूसरे वाले डिब्बे में जाएंगे। हम मशीन को यहीं से ही घुमा लेंगे और फिर सीधी लाइन ऐसे लगाएंगे और फिर बीच में हमने मशीन रोककर फिर एक पत्ती का निशान लगा लेना है और फिर इसी कटवर्क के ऊपर से मशीन को घुमाएंगे और फिर हम दोबारा से वही वाली पत्ती बनाएंगे। और अब हम दूसरी पत्ती भी बना चुके हैं और अब आपकी समझ में बिल्कुल ये डिज़ाइन आराम से समझ में आ गया होगा। और अब हम पूरा डिज़ाइन दिखाएंगे। बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन लग रहा है।